रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफकत दिलावर और आप देख रहे हैं बोल हु HDTV। मेरे साथ मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त राना अकमल मौजूद हैं। इनके साथ हमने बहुत वक्त गुजारा और आज हम इनसे जानेंगे इनकी आज इतनी जो कामयाबी है उसका राज, और इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम राना भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बहुत अरसे के बाद आपके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो आज आपको देखकर बहुत खुशी लगी। कैसा लगा आपको एक जॉब एक्सपीरियंस और उसके बाद अपनी प्रोफेशनल जो लाइफ है, इसको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, दोनों में आपको क्या फ़र्क लगा? एक्चुअली जॉब की और बिजनेस की डिफरेंट दुनिया है। जॉब में आप जितने बड़े मर्जी स्केल पे काम कर रहे हो, किसी जितनी बड़ी मर्जी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसमें मसला ये होता है कि आपके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे हर चीज़ की पेन आप जो है बिजनेस में लेते हैं। ठीक है, तो मुझे तो ऐसे फील हुआ जैसे मैं दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम आया हूँ जब मैं जॉब छोड़ के, जो मेरा पहला बिजनेस में साल था। तो स्टार्ट में कुछ हमारे जो बड़े अच्छे दोस्त थे, जो बिज़नेस में बड़े पुराने चल रहे थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि घबराना नहीं है। तो अच्छा, उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहे हैं कि घबराना नहीं है। ये आपको वो जुमला तो नहीं लगा जो खान साहब, इमरान खान साहब अभी तकरीरों में बोलते हैं, घबराना नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अब मैं अगर कहूँगा तो सुनने वाले लोग ये ना कहीं समझ लें कि शायद मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि किसी भी जब कोई भी चीज़ आप दुनिया में, ख़ास तौर पे जब कोई मुश्किल काम और अच्छा काम आप करते हैं, तो स्टार्ट में परेशानियाँ आनी होती है आपके ऊपर और उनको आपने फेस करना होता है। तो वही बात याद आती थी कि घबराना नहीं है। फिर 6 महीने साल बाद याद आना शुरू हो गया जब खुद अपने पाँव पे प्रॉपरली खड़े होना शुरू हुए। क्योंकि जॉब आपने कहीं पे अगर 30 साल भी कर ली है, 40 साल भी कर ली है, आपकी ज़ाती वर्थ नहीं है वो उस कंपनी की वर्थ आप बना रहे हैं। और जैसे ही आप जॉब छोड़ेंगे, आप समझ लें कि आप ज़ीरो पे हैं। बिल्कुल। और सेल हो रही है, परचेज हो रही है, उसका बेनिफिट, उसकी PR वो टोटली कंपनी के लिए है। ठीक है जी, उसमें हमारा कुछ नहीं होता। जब कोई भी बंदा किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहा होता है, किसी अच्छे लेवल पे अच्छी उसके काम कर रहा होता है, वो शायद उस टाइम ये सोच रहा होता है कि ये शायद मेरी वर्थ बन रही है, मैं इस कंपनी से साइड पे हटूंगा, पता नहीं इस कंपनी का क्या बन जाएगा। कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के आने जाने से। अच्छा, ये जो आपका तकरीबन 15 साल आपने जॉब की? जी, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज थी जी। कोई मसला नहीं, आप नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। नहीं, 2000 से मैंने 2015 तक जॉब ही की है, जिसमें लास्ट जो इदारे हैं वो जनरेशन ब्रांड था, सेकंड लास्ट, और लास्ट हम्बल टेक्स थी। पहली जॉब मेरी रूपा फैब की थी, वो प्राइवेट में, वो बहुत बड़ी कंपनी थी जी। तो खैर हर बंदे की कोशिश होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना बिजनेस सेट हो। मेरी भी यही ख्वाहिश थी। अल्लाह पाक हर किसी की ख्वाहिश को पूरी करे और हर बंदे को परेशानियों से बचाए। आप बताना चाहेंगे किस टाइप का, मैं तो जानता हूँ लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए, कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो उसका क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप का बिजनेस है ये? देखिए, ये बेसिकली मैंने कोई भी काम जो आपको करना नहीं आता वो स्टार्ट नहीं मेरे ख्याल में करना चाहिए। अब बिजनेस में बेशक मैं नया था, लेकिन काम मैंने वही स्टार्ट किया जो मुझे करना आता था, जो मैंने 15 साल ब्रांड्स के साथ, टेक्सटाइल मिलों के साथ जो मैंने काम किया है, वो था टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैब्रिक का काम था, फैशन का काम था ये। अब क्योंकि मेरी बेस इसी काम की ही थी, तो मैंने किसी और काम को चूज करने की बजाय मैंने इसी काम को लेके चले हैं जी। और अभी जो है आपका अपना प्रिंटिंग का भी है? जी, हमारा माशाल्लाह इन हाउस प्रिंटिंग है, पॉलिस्टर की सब्लिमेशन प्रिंटिंग हमारी इन हाउस है, लॉन वगैरह, सर्दियों में लिनन और खदर शदर शिफॉन वगैरह इसकी प्रिंटिंग है,
उसके अलावा हम स्टिच गारमेंट का भी करते हैं। आप होलसेल भी कर रहे हैं साथ में? जी जी, हमारा बेसिकली हम होलसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी। चलो जी, होलसेलर के लिए जो है गुड न्यूज़ है जी। मैं इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिए जो इनके साथ जो राब्ता है मैं वो ज़रूर दूंगा, ताकि जो होलसेलर हैं वो इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकें और अपने कारोबार को बढ़ा भी सकें। अच्छा, नए जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस? नए लोग, जो भी बंदा, सबसे पहली बात तो जो भी मैंने थोड़ी सी बोली है वो यही है कि हमें जो काम करना आता हो हमें वो करना चाहिए। हमें किसी की तरफ देख के कि ये अगर सक्सेसफुल हो रहा है इस काम में तो मुझे भी यही कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा सगा भाई भी हो सकता है मेरे वाले काम में सक्सेस ना हासिल कर सके, ठीक है। तो हर बंदे को अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जिसमें उसकी दिलचस्पी है, बिल्कुल वो काम शुरू करना चाहिए। और सक्सेस किसी काम में नहीं है बेसिकली। मेरा मानना ये है कि सक्सेस जो है वो आपकी किस्मत में है, और वो आपको किसी भी काम में सक्सेस मिल सकती है। डिपेंड करता है कि मेरी नीयत कितनी अच्छी है, मैं लोगों के साथ कितना मैक्सिमम अच्छा कर सकता हूँ। जो बंदा ये सोचता है कि सबकी प्लेटों वाला जो खाना है वो मेरी प्लेट में आ जाए, तो वो दुनिया का बेहतरीन काम भी कर ले वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। वो ये समझ ले, अगर वो सक्सेस होगी भी वो चंद दिन की उसको वो धोखा होगा शैतान की तरफ से, उसके बाद वो फिर इतना बुरा गिरता है कि वो फिर खड़ा होने के काबिल नहीं खड़ा नहीं हो सकता। तो अच्छा, अभी हम जब इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे तो अकमल भाई ने बहुत प्यारी बातें की, जिसमें उन्होंने एक बात मेरे साथ शेयर की जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों के लिए पहले रास्ता बनाएं। जब आप दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो रास्ता आपके लिए भी बनता जाएगा। तो इसके बारे में फिर दोबारा से बात। जी बिल्कुल, मैंने देखें कुछ चीज़ें आपको वक्त सिखाता है तो उसमें ये नहीं होता कि आप वो करना नहीं चाह रहे होते। कुछ चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें इस टाइम ने सिखाई हुई होती हैं। मुझे पहले रूटीन लाइफ चल रही थी, सैलरी मिली, खर्च कर ली, लेन देन नहीं था ना दुनिया के साथ। तो जैसे ही दुनिया के साथ लेन देन हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एक्सपेरिमेंट हुए, तो समझ बात में ये आई कि मैं अगर कन्फर्मली अपना फ़ायदा चाहता हूँ तो मैं दूसरों का फ़ायदा सोचना शुरू करूँ। गुड। अगर मैं अपना फ़ायदा सोचता हूँ तो वो मिल जाता है, अल्लाह पाक से जो भी मांगे मिल जाता है आपको, लेकिन वो श्योर नहीं होता। अगर आप श्योर करना चाहते हैं अपना फ़ायदा तो आप दूसरों का फ़ायदा सोचें, खल्क़े खुदा का फ़ायदा करें, तो आपका लाजमी फ़ायदा होगा। ये अल्लाह पाक का हमसे वादा है, ठीक है। तो मेरे सामने तो एक ही कसौटी आई है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ज़रूरी है, आपने जो काम करना है उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ये चीज़ें तो ज़रूरी है ना, ये तो फिजिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सक्सेस जो है जो अल्लाह पाक ने अदा करनी है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का फ़ायदा करना शुरू कर दें। चलें जी, इसी एक अच्छी बात के साथ कि जब तक हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो शायद हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।